वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि क्या डिफरेंस होता है एड्रेसेबल सिस्टम में और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में। आपने कई सारे जगहों पर एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम एज वेल एज कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम यूज किया होगा। तो आज मैं बहुत ही डीप ड्राइव करने वाला हूं, बहुत नैरो डाउन करूंगा, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम वर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज लक्ष्मण, योर DESS कोच। इस वीडियो को पूरी तरीके से आपको वॉच करना है एंड तक। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है। मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। उसके लिए पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ 100% नॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और शुरू करते हैं हम हमारे कन्वेंशनल वर्सेस एड्रेसेबल के बारे में। सो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले हम लर्न करेंगे दैट इज कन्वेंशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहां पर कवर किया हुआ है दैट इज जोन वाइज इंडिकेशन इन केस ऑफ फायर। यानी कि जब भी फायर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जोन वाइज आपको इंडिकेशन मिलेगा। यानी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली फायर कहां पर हुआ है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि जोन 1 में हुआ है, जोन 2 में हुआ है, जोन 3 में हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक मेमोरी में, यानी कि आपको एक दिमाग में आपको ये याद करके रखना पड़ता है कि जोन 1 मैंने कहां से कहां तक आप बनाया हुआ है, जोन 2 कहां से कहां तक बनाया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो काम होते हैं वो ज्यादातर कन्वेंशनल सिस्टम्स को लेकर होते हैं। तो वहां पर हमें पिन पॉइंट लोकेशन नहीं भी मिलेगा तभी भी हम फाइंड आउट कर सके, इस वजह से हम वहां पर कन्वेंशनल सिस्टम लगाते हैं, ताकि वहां पर अगर पिन पॉइंट लोकेशन नहीं भी मिला तभी भी आप जल्दी से उस लोकेशन का फाइंड आउट कर सकते हो जहां पर आग लगने वाला है या आग लगेगा। ठीक है, सो यहां पर नेक्स्ट आता है दैट इज योर एड्रेसेबल सिस्टम। एड्रेसेबल सिस्टम क्या होता है कि जहां पर आप वहां पर यूज करते हो जहां पर आपको पिन पॉइंट लोकेशन की जरूरत होती है। यानी कि जैसे होटल्स में आपने देखा होगा काफी सारे रूम्स होते हैं, काफी सारे पैसेजेस होते हैं, काफी सारे 2-4 लिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट रूम्स होते हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है, वहां पर आप देखोगे तो आपको पिन पॉइंट लोकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बिकॉज वो एरिया ढूंढने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जहां पर अगर आपको पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिलेगा तो वो एरिया तक पहुंचने के लिए आपको काफी समय लग सकता है, जहां पर आपका एसेट भारी नुकसान में आ सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एड्रेसेबल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर 200 डिटेक्टर, 250 डिटेक्टर, 300 डिटेक्टर, 400 डिटेक्टर तक डिटेक्टर्स हमें इंस्टॉल करने होते हैं। जहां पर अगर किसी भी डिटेक्टर में अगर स्मोक होता है तो वहां पर हमें इनिशियल स्टेज पर ही पता चल जाए एग्जैक्ट लोकेशन कि कहां पर स्मोक हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो कन्वेंशनल में जोन के हिसाब से आपको पता चलता है, बट एड्रेसेबल में आपको पिन पॉइंट लोकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द सेकेंड वन पॉइंट जो हम यहां पर कवर कर रहे हैं दैट इज मिनिमम 20 डिटेक्टर पर जोन पे इंस्टॉल होते हैं। यस, आप एक जोन में आप 20 डिटेक्टर से ज्यादा आपको नहीं लगाना है। देखिए, ये लिमिटेशन जो है ना, ये अलग अलग पैनल टू पैनल, ब्रांड टू ब्रांड और बहुत सारे OEM है, ठीक है, जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके अपना पैनल सेल करते हैं, कस्टमाइजेबल पैनल बनाकर। तो डिफरेंस किसी में 24 हो जाता है, किसी में 30 हो जाता है, किसी में 40 हो जाता है, ये डिपेंड करता है पैनल टू पैनल। बट मैं एक कॉमन सिलेक्टिव रेशियो की बात करूंगा जो ज्यादातर कंपनियां फॉलो करती है, जो टर्म को फॉलो करती है वो ज्यादातर ये है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 20 डिटेक्टर पर जोन। जैसे रावेल की अगर ब्रांड की बात करेंगे तो 20 डिटेक्टर पर जोन आपका आता है। आफ्टर देन एड्रेसेबल की अगर हम बात करेंगे तो जहां पर आपका 99 से लेकर 254 डिवाइस आप एक लूप के अंदर ऐड कर सकते हो, जिसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो। लाइक अगर हम कन्वेंशनल और एड्रेसेबल की हम बात करेंगे तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड पे लेकर जाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। जैसे कि अगर हम कन्वेंशनल की बात करते हैं तो कन्वेंशनल में क्या होता है ना, हर चीज को इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग टर्मिनल होता है। लाइक डिटेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए, हुटर्स को इंस्टॉल करने के लिए, सभी के लिए अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन
आपके एड्रेसेबल में ऐसा नहीं होता है। तो कन्वेंशनल में क्या होता है, हम एक लूप लेकर जाते हैं और जहां पर हम सारे डिवाइसेस को हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं। तो मैक्सिमम हम 20 डिटेक्टर तक इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वही हम एड्रेसेबल की बात करेंगे तो एड्रेसेबल में क्या होता है कि आपके जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सारे डिवाइसेस एक लूप में कनेक्टेड होते हैं, जहां पर आपके डिटेक्टर होते हैं, एमसीपी होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, आपका हुटर हो गया, ठीक है, तो ये आपका हुटर हो गया, ठीक है, ये आपका एमसीपी हो गया और ये आपका डिटेक्टर हो गया। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना एक ही लूप में कनेक्टेड है। ऑलराइट, सो आई होप कि आप यहाँ पर थोड़ा समझ पा रहे हो। मैं आपको डिटेल में अभी थोड़ा सा और बताऊंगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप एक लूप के अंदर आप 254 डिवाइसेस यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल टर्म है हर कंपनियों के। अगेन सेम कंडीशन अप्लाई होता है, डिपेंड ऑन पैनल टू पैनल, कंपनी टू कंपनी, कौन ओईएम करता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 254 डिवाइसेस तक आप इंस्टॉल कर सकते हो। किसी किसी में पैनल में 99 होता है। ठीक है, एक लूप में 99, किसी में 254 होता है, किसी में 128 होता है। ये डिपेंड करता है पैनल टू पैनल, बट मैं नॉर्मल कॉम्बिनेशंस की अगर बात करूं तो 254 तक आप इंस्टॉल कर सकते हो। आफ्टर देन द थर्ड पॉइंट विच वी आर कवरिंग, दैट इज जोन एंड विथ लार्ज डिवाइस। यानी कि मैंने यहां पर आपको ड्रॉ करके, अभी अच्छे से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए क्या होता है ना, जब आप कन्वेंशनल सिस्टम्स आप यूज करते हो ना, तो इसमें क्या होता है, ये आपका कन्वेंशनल सिस्टम है। देखो ध्यान से समझना, इसमें टर्मिनल में ना प्लस और माइनस लिखा होगा, तो इसमें लिखा होगा जोन 1। ऐसे ही आपका 2 जोन का पैनल होगा तो उसमें जोन 2, जोन 3 ऐसे टर्मिनल होंगे। तो आपका जो वायर होता है ना, जो आप वायरिंग करते हो, तो इसमें 2 कोर का वायर इस्तेमाल होता है। ठीक है, 2 कोर, ठीक है, दैट इज योर FRLS केबल, फायर रिटार्डेड लो स्मोक केबल, वो यूज होता है। तो इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, देखो ऐसे आगे तक। अब क्या होगा ना, जितने भी आपके डिटेक्टर कनेक्टेड होंगे ना, वो सारे डिटेक्टर आपके इसी एक पर्टिकुलर लाइन पर कनेक्टेड होंगे और यहाँ पर आपका एंड में एंड ऑफ लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, डेट इज कॉल्ड EOL। तो जिसमें कि क्या होता है, अगर आप देखोगे वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, जोन एंड विथ लास्ट डिवाइस, यानी कि आपके लास्ट डिवाइस पर जाकर आपका जोन जो है वो खत्म हो जाता है। यानी कि उसके आगे हम कुछ नहीं करते, वहां पर आपका खत्म हो गया, वहां से वायरिंग कहीं पर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये एंड हो गया। बट एड्रेसेबल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एड्रेसेबल की बात करेंगे, लेट मी शो यू अबाउट एड्रेसेबल। तो अगर हम एड्रेसेबल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्लस टर्मिनल तो होता ही है, प्लस साथ ही साथ में आपका, मैं यहां पर थोड़ा सा, एक इनसाइड होता है और एक आपका आउटसाइड होता है। तो क्या होता है, प्लस से वायर जाता है आपका 2 कोर का वायर और वो आपके पैनल तक आता है, अगेन प्लस का वायर प्लस में और माइनस का वायर जो है वो माइनस से। तो ये घूमकर कहां पर आ रहा है, पैनल पर। तो इसी पे आपका डिटेक्टर, इसी पे आपका एमसीपी, इसी पे आपका हुटर, आपका हर चीज इसी पे आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लूप। ठीक है, एड्रेसेबल के अंदर इसे लूप कहते हैं और कन्वेंशनल के अंदर हम इसे जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना, कन्वेंशनल के अंदर हम लूप नहीं बोलते, कन्वेंशनल के अंदर हम जोन बोलते हैं और एड्रेसेबल के अंदर हम एज अ लूप, एज अ टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप मैक्सिमम 254 तक डिवाइसेस लगा सकते हो। यहां पर मैक्सिमम आप 20 डिटेक्टर, इसमें सिर्फ डिटेक्टर आप कनेक्ट कर सकते हो, एमसीपीज आप कनेक्ट कर सकते हो, जितने भी इनपुट्स है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। आप कितने, 20 इनपुट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहां पर आपका जोन एंड विथ लास्ट डिवाइस, यहां पर क्या है कि जोन लास्ट डिवाइस पर एंड नहीं होता है, रिटर्न लूप विल कम टू दी पैनल। यानी कि आपके पैनल पे वो जो लूप है वो देखो वापस आ गया, देखो यहां पर घूमा यहां से और फिर से यहां से वापस आ गया, देखो। तो ये क्या होता है, ये आपका इस तरीके से आपकी वायरिंग होती है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, आपके एड्रेसेबल और आपके कन्वेंशनल, इन दोनों में क्या फर्क है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ पॉइंट, क्लास बी वायरिंग स्टाइल यूज होता है आपकी कन्वेंशनल के अंदर। यानी कि ये जो वायरिंग स्टाइल है ना, ये जो कन्वेंशनल की जो वायरिंग स्टाइल है, इसको स्टाइल का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड बी क्लास। बी क्लास की स्टाइल, बी क्लास की वायरिंग स्टाइल है ये। ठीक है, और इसे जो कहते हैं हम ए क्लास की वायरिंग स्टाइल, ए क्लास की वायरिंग
स्टाइल। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक होता है बी क्लास और एक होता है आपका ए क्लास। तो कन्वेंशनल में हम ए क्लास वायरिंग स्टाइल यूज करते हैं, यानी कि जहां पर पैनल से वायर निकलता है वो वापस से पैनल पर आता है, और बी क्लास में क्या होता है, पैनल से निकलता है लेकिन वो एंड में जाकर खत्म हो जाता है, जिसे हम एंड ऑफ लाइन कहते हैं, EOL, एंड ऑफ लाइन। तो यहां पर हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना, तो उसे हम एंड ऑफ लाइन कहते हैं। ऑलराइट, समथिंग मोर, द नेक्स्ट पॉइंट which I am concluding, just hold on, let me open the fifth point। जो डिफरेंस है that is our detector will not have maintenance alert। इसका मतलब होता है कि इसमें ना कोई भी पर्टिकुलर डिटेक्टर अगर खराब हो जाता है, यानी कि उसके भी कुछ मेंटेनेंस आता है, तो उसका अलर्ट आपको नहीं मिलता है, पर्टिकुलर डिटेक्टर का नहीं मिलेगा, पूरे जोन का आपको मिलेगा कि जोन 1 फॉल्टी, जोन 2 फॉल्टी, जो भी पूरे जोन का मिलेगा। बट एड्रेसेबल में ऐसा नहीं है, एड्रेसेबल में आपको पर्टिकुलर डिटेक्टर पे भी अगर कोई फॉल्ट आ रहा है ना, तो वो आपको पैनल के ऊपर शो कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी कमीशनिंग करना पड़ता है, कमीशनिंग के बाद ही आपको सारी चीजें वर्क करेंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, डिटेक्टर विल हैव मेंटेनेंस अलर्ट। और यहां पर क्या होता है, कन्वेंशनल में क्या होता है, डिटेक्टर का, पर्टिकुलर डिटेक्टर का आपको मेंटेनेंस अलर्ट नहीं मिलेगा, पूरे जोन का मिलेगा। ठीक है, बिकॉज उसमें किसी भी डिटेक्टर का एड्रेस नहीं होता है ना, इस वजह से। तो यहां पर नेक्स्ट आता है दैट इज अवर मैक्सिमम नंबर ऑफ, सिक्स्थ पॉइंट ध्यान से समझना, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिटेक्टर कैन बी इन फायर कंडीशन ऑन ईच जोन। यानी कि ये एक जोन है, ठीक है, जोन 1 हो गया, ऐसी जोन 2 होगा, ऐसी जोन 3 होगा, जोन 4 होगा, डिपेंड करता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो पर्टिकुलर एक जोन के अंदर मैक्सिमम फर्स्ट डिटेक्टर, सेकेंड डिटेक्टर, थर्ड, ऐसे करके 3 डिटेक्टर एक बार में सिमुलेट हो सकता है, एक बार में आपका डिटेक्टर जोन कंडीशन, फायर कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, एक बार में 3 डिटेक्टर फायर कंडीशन में जा सकता है, एक जोन के अंदर, अनदर जोन के अंदर फिर 3। तो ये कन्वेंशनल का एक लिमिटेशन है। ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो बता दिया कि अब फायर हुआ है, तो इस वजह से क्या है कि मैक्सिमम ऑफ 3 डिटेक्टर कैन बी इन फायर कंडीशन। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन दैट इज योर एड्रेसेबल। तो एड्रेसेबल की अगर हम बात करेंगे तो जहां पर 60% ऑफ डिवाइसेस कैन बी इन फायर कंडीशन, यानी कि 60% के डिवाइसेस फायर कंडीशन में आ सकते हैं, जिसमें कोई लिमिटेशन ऐसा प्रीफर्ड नहीं दिया होता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है पैनल टू पैनल। इस वजह से मैंने इसको परसेंटेज में लिखा हुआ है, यानी कि 60% ऐसे डिवाइसेस है जो आपके एक बार में एक ही लूप के अंदर आपके फायर कंडीशन में आ सकती है। ठीक है, बिकॉज देखिए होता ये है ना कि वो एक बड़ा लूप हमने बना दिया है, तो हो सकता है कि कोई डिटेक्टर बहुत लंबा है, कोई डिटेक्टर बहुत नजदीक है, तो ऐसे में क्या होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेक्टर्स एक फायर कंडीशन में जा सकती है। ठीक है, और आपको वहां पर एड्रेसिंग मिलते जाएगा। ठीक है, 7th पॉइंट विच आई एम कवरिंग दैट इज हूटर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन जोन वाइज। यानी कि जोन, देखिए ये आपका जोन है ना, ये क्या है आपका, मैंने आपको अभी बताया, ये क्या है आपका जोन है ना, तो इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए इसे मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए मैंने जो आपको बताया था, हम ना एक जोन के ऊपर हम ना अलग से हूटर भी लगा सकते हैं, ताकि ना पर्टिकुलर हूटर जो है ना, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये हमने डिटेक्टर्स कनेक्ट कर दिए, फटाफट से बता देता हूं आपको। ये हमने डिटेक्टर्स कनेक्ट कर दिए एंड ऑफ लाइन। तो मैं इस डिटेक्टर के इस जोन के ऊपर मैं एक अलग से हूटर भी कनेक्ट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड जोन वाइज हूटर, जोन वाइज हूटर। ठीक है, ताकि उस जोन में किसी भी डिटेक्टर में फायर होगा तो उसी जोन का हूटर बजेगा, तो वो मैं कनेक्ट कर सकता हूं। बट उसके लिए जोन मॉड्यूल लगता है, जोन एक अलग से जोन मॉड्यूल आता है जो मैं एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के अंदर सिखाता हूं। अगर आप प्रैक्टिकली एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये मेरे इंस्टीट्यूट में आना होगा, जहां पर मैं आपको एक्चुअली में पूरा कमीशनिंग कैसे किया जाता है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम का, एक एक चीज, डिटेक्टर कैसे इंस्टॉल होते हैं, कितने डिटेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लूपिंग कैसे की जाती है, हर एक चीज पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जहां पर रिले मॉड्यूल का क्या इस्तेमाल होता है, कंट्रोल मॉड्यूल का क्या इस्तेमाल होता है, आईओ मॉड्यूल का क्या इस्तेमाल होता है, उसके बाद में आपका जोन मॉड्यूल का क्या इस्तेमाल होता है, उसके बाद में आपका ऐसे जितने भी प्रकार के मॉड्यूल्स आते हैं ना, उन सारे मॉड्यूल्स के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा, पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली।
यस, अगर आप एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में इंटरेस्टेड हो और इसका पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो ये हमारे पास में अभी ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, आपको ऑफलाइन में आकर ये चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और इसकी क्या फीस है, कितनी ड्यूरेशन है, इसे समझने के लिए नीचे काउंसलर का मैंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर फ़ोन करिए और हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हम फायर अलार्म एड्रेसेबल का कोर्स रन करते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्री बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अभी जाइए, कॉल करिए और प्री बुकिंग करिए अपने अपकमिंग बैच के लिए, दैट इज एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर। ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट वन, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, सो यहाँ पर जोन वाइज, तो जोन मॉड्यूल हमें लगता है, इस जोन मॉड्यूल को हमने इसमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में उसके ऊपर आपका साउंडर लगेगा। ठीक है, वो कैसे लगेगा, क्या होता है उसकी वायरिंग वगैरह सारा चीज़, उसके स्पेशली उसका कोर्स होता है, उसके ऊपर हम सिखाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हूटर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन जोन वाइज, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दैट इज आवर एड्रेसेबल। एड्रेसेबल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एड्रेसेबल में क्या होता है, आप पर्टिकुलर हूटर को आप जोन में कैटेगराइज कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर हूटर हो या पर्टिकुलर डिवाइसेस हो, वो पर्टिकुलर आप जोन बाय जोन सेग्रीगेट भी कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूं कि पहले 10 डिटेक्टर मुझे जोन 1 में सेग्रीगेट करना है, पहले 20 डिवाइसेस मुझे जोन 2 में सेग्रीगेट करना है, तो मैं उसमें अपने हिसाब से पर्टिकुलर जोन को मैं पर्टिकुलर हूटर, नॉट डिटेक्टर, पर्टिकुलर जोन को मैं पर्टिकुलर डिटेक्टर से मैं क्या कर सकता हूं, उसे एड्रेस कर सकता हूं, उसे मैं क्या कर सकता हूं, प्रोग्राम कर सकता हूं। तो जब वो जोन फायर होगा तो ही वो हूटर बजेगा। तो वो सारा खेलना कमीशनिंग का है, ये सब खेलना कमीशनिंग का। आप जैसा कमीशनिंग करोगे ना वैसा पैनल काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई मॉड्यूल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जनरली नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर काम हो जाता है। नेक्स्ट दैट इज योर रिले कॉन्टैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन जोन वाइज, यानी कि आप यानी कि कन्वेंशनल की अगर हम बात करेंगे तो कन्वेंशनल में क्या होगा, हम अलग से रिले कॉन्टैक्ट भी लगा सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर जोन के अंदर अगर फायर होगा तो फिर क्या होगा, वो रिले काम करेगा, यानी कि वो डोर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपने उस जोन में कोई आपने रूम के अंदर आपने वो जोन बनाया हुआ है तो क्या होगा, वो डोर आपका ओपन हो जाएगा या लिफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जो भी आप अपना एक पर्टिकुलर जोन पर आप रिले आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अलग से रिले मॉड्यूल लगता है, रिले मॉड्यूल लगता है। वो रिले मॉड्यूल के थ्रू क्या कर सकते हो, आप जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ऑलराइट, बट ऐसा एड्रेसेबल में नहीं है। एड्रेसेबल में रिले को आप प्रोग्राम कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो कि कौन सा जोन में फायर होगा, तो या तो कौन से डिटेक्टर में फायर होगा, तब वो जो है रिले आपका काम करेगा। वो सारा चीज़ का आप कमीशनिंग कर सकते हो। आप पर्टिकुलर पूरा एक बंच ऑफ लाइक डिटेक्टर्स आप लेके आप उसे प्रोग्राम कर सकते हो उस रिले के ऊपर, वो एक्टिवेट करे। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो अगेन मॉड्यूल्स तो लगते हैं, रिले मॉड्यूल्स हमारे एड्रेसेबल में भी लगते हैं और एज वेल एज कन्वेंशनल में भी लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज अवर सर्किट ब्रेक। ठीक है, जब भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा रेस्ट ऑफ डिवाइस विल नॉट वर्क। देखिए ये ना एक डीमेरिट है। अगर आप मेरे को पूछोगे ना सर कन्वेंशनल सिस्टम का डीमेरिट क्या है, तो यही सबसे बड़ा डीमेरिट है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि लेट मी गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो अगर आप देखोगे ना तो इसमें यही एक कमी है। क्या कमी है पता है, ये देखिए एक लाइन में कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, ये सारे एक लाइन में कनेक्टेड है। अगर कल को ये ब्रेक हो गया, तो इसके आगे की जितने डिटेक्टर है ना सब बंद हो जाएंगे। इसके पहले जितने डिटेक्टर सारे चलेंगे बट इसके आगे के बंद हो जाएंगे। ये इसका मेजर डीमेरिट है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें वर्किंग होनी चाहिए, तभी उसके आगे का डिवाइस जो है वो वर्क करेगा। तो ये आपके कन्वेंशनल में थोड़ा सा डीमेरिट है। अच्छा, एड्रेसेबल में देखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी तार अगर ब्रेक होता है तो उसे रिवर्स पावर मिलता है यहाँ से। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगेन लूप कंटिन्यू है आपका, तो यहाँ पर कोई भी डिटेक्टर अगर खराब होता है तो उसे रिवर्स दूसरी तरफ से पावर भी मिल रहा है, यानी कि 2 वे पावर सोर्स यहाँ से मिल रहा है आपको। एक यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपकी एड्रेसेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो
यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट विल लीड ऑल द डिवाइस वर्किंग फ्रॉम द रिटर्न लूप, यानी कि जो लूप आपका रिटर्न जा रहा है वहां से वो वर्क करेगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा है मैं जो भी बता रहा हूँ। ऑलराइट, समथिंग मोर एंड दैट इज 10th नंबर क्या है, ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग। कन्वेंशनल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग कैन नॉट बी प्रोग्राम, यानी कि जो कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर आपका होगा उसके अंदर एक एलईडी लगा होता है। अगर आपको मैं स्मोक डिटेक्टर गूगल पे लिख के दिखाऊं, ठीक है, तो ट्रैवल स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख के आपको दिखाऊं तो देखो डिटेक्टर पे आप देखोगे ना तो ऐसे एलईडी होती है, दिख रहे, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो एलईडीज होते हैं, ठीक है, ये तभी रिस्पॉन्स करता है जब आपका फायर होगा, तो वो देखते रहोगे कि उसमें कंटिन्यूअसली लाइट जलते रहता है, ठीक है। तो एक तरीके का वो इंडिकेटर है, ठीक है। अच्छा, वो ब्लिंक भी करता है, ठीक है, तो उसे कई बार ना बंद भी किया जा सकता है, बट वो कन्वेंशनल के अंदर नहीं होता है, वो एड्रेसेबल के अंदर होता है। वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग कैन नॉट बी प्रोग्राम, यानी कि वो जो ब्लिंक करता है उसे आप बंद भी कर सकते हो, बट वो एड्रेसेबल के अंदर होगा। देखो, ब्लिंकिंग एंड नॉन ब्लिंकिंग कैन बी प्रोग्राम्ड, आप उसे प्रोग्राम कर सकते हो, और अगर आप उसे डिसेबल करना चाहते हो तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके एड्रेसेबल के अंदर। समथिंग मोर, 11th वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनल हम इसलिए यूज करते हैं जो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, यानी कि आपने छोटे मोटे कहीं पर आपका कोई ऑफिस है वहां पर आपने लगा दिया, आपका कोई छोटा रेस्टोरेंट है वहां पर आपने लगा दिया कन्वेंशनल सिस्टम, ठीक है। कहीं पर भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अप टू 20-40 डिटेक्टर 50 डिटेक्टर अगर आपको काम करना है तो कन्वेंशनल में काफी ईजी है काम करना, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, तो बहुत सारे लोग इसे भी प्रीफर करते हैं, ठीक है, अपने प्रीमाइसेस में एज अ फायर प्रिकॉशन लेने के लिए, ठीक है। The 11th वन, दैट इज अवर एक्सपेंसिव सोल्यूशन। एड्रेसेबल एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, ठीक है, लार्ज एंटरप्राइज पर यूज होता है, जैसे होटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, आपने देखा है, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, उसके बाद में कोई बड़ा कैंपस है, कोई बड़ा बिल्डिंग है, यानी कि पूरा उसमें 4-5 बिल्डिंग्स को मिलाकर पूरा एक टाउन बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो पूरा का पूरा आपका वहां पर एड्रेसेबल यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में ऐसे बहुत बड़े बड़े जहां पर 200, 250, 300, 1000, 2000 डिटेक्टर्स आपको इंस्टॉल करने होते, तो वहां पर आप एड्रेसेबल के साथ में ही आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज कन्वेंशनल वहां पर अगर आपने लगा दिया तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, बट कल को अगर फायर होगा तो आपको वो लोकेशन फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टीज होगी, ट्रबल शूटिंग्स में बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी। तो ये क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस होता है, इसी वजह से लार्ज स्केल पर ही उसे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, दैट इज अवर टर्मिनोलॉजीज। मैंने आपको बताया, आप जब कन्वेंशनल की बात करते हो तो उसमें लूप मत बोलिए, उसमें जोन एज अ टर्म यूज होता है। और अगर हम बात करते हैं एड्रेसेबल की, तो एड्रेसेबल में लूप एज अ टर्म यूज होता है, ठीक है, तो लूप एंड जोन, ठीक है। द नेक्स्ट 13th पॉइंट जो मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, दैट इज डिटेक्टर और डिवाइसेस डू नॉट नीड टू बी प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपने कहीं पर कन्वेंशनल पैनल लगाया है तो उसे डिटेक्टर को प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, यानी कि वो क्या है, इट्स लाइक अ प्लग एंड प्ले। आपने प्लग किया, पैनल चालू किया, थोड़ा बहुत सेटिंग किया, खत्म, कहानी खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कई सारे कन्वेंशनल पैनल में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सीधा इंस्टॉल कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे में ये जो आपके जो पैनल्स होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल, ये बहुत इजी है, यानी कि इसे सीखना, इस पे काम करना काफी इजी है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ता है। बट अगर वहीं पर हम एड्रेसेबल की बात करेंगे तो एड्रेसेबल के डिटेक्टर को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, ठीक है। हर एक डिटेक्टर प्रोग्राम होता है, हर एक डिवाइसेस प्रोग्राम होते हैं, वेदर इट इज एन हूटर, वेदर इट इज एन एमसीपी, वेदर इट इज एन एनी काइंड ऑफ रिले कॉन्टैक्ट्स होंगे, कोई मॉड्यूल होगा, हर एक चीजों को प्रोग्रामिंग करना कंपलसरी है। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने कोर्स के अंदर ना एक पार्ट रखा हुआ है, डेट इज कॉल्ड अ कमीशनिंग पार्ट। तो उसमें मैं ना पूरी कमीशनिंग सिखाऊंगा, कैसे कंप्यूटर से कमीशनिंग कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैनुअली कमीशनिंग करते हैं, कंप्यूटर से उन्हें नहीं आता है। मैं वो भी बताऊंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे कमीशनिंग करना है और मैनुअली कैसे कमीशनिंग करना है। मैंने यहाँ पर जो पैनल लगाया हुआ है वो करीबन हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इट्स नियर अबाउट 2 to 3 लाख रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां पर मैंने कंप्लीट एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल सेटअप
मैंने बनाया। तो अगर वो आप सीखना चाहते हो तो आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा हमारे अपकमिंग बैच के लिए, जहां पर आप एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम पूरी तरीके से सीख पाओगे, ठीक है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली। बट इसका एक क्राइटेरिया, आपको कन्वेंशनल आना चाहिए। अगर आपको कन्वेंशनल नहीं आता है तो आपको पहले मेरे यहाँ से कन्वेंशनल करना पड़ेगा, फिर ही आप एड्रेसेबल के लिए जा सकते हो। बिकॉज डायरेक्टली हम एड्रेसेबल पे आपको जंप नहीं करवा सकते, बिकॉज वहां पर कुछ कोर फाउंडेशंस होते हैं। वो कोर फाउंडेशंस अगर आपका क्लियर नहीं है ना, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगा एड्रेसेबल सीखने में, ठीक है। तो फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए आपको कन्वेंशनल करना जरूरी है। The next one that is it required more wire to connect the device। 14 पॉइंट क्या है, देखो सीधी सी बात है ना, अगर आप कन्वेंशनल यूज करोगे ना तो आपको ज्यादा वायर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि देखो यहां पर पहले तो डिटेक्टर के लिए आप वायरिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, जैसे लेट से जस्ट होल्ड ऑन, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो हूटर के लिए इसमें NAC करके एज अ टर्मिनल दिया होता है, तो आप उसमें सारा हूटर की वायरिंग करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, आप MCP के लिए अलग से वायरिंग करते हो। यहाँ पर आपने MCP कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मान के चलो MCP कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हर एक चीज के लिए ना आपको अलग से वायरिंग करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपका वायरिंग का एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज अ कन्वेंशनल में अगर आप कंपेयर करोगे। लेकिन एड्रेसेबल में क्या होता है, एक ही वायर जाता है, उसी पे सारे लग जाते हैं, यानी कि एक ही लूप में आपका सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, वेदर इट इज एन MCP, वेदर इट इज एन हूटर, वेदर इट इज एन डिटेक्टर, सारी चीजें एक ही लूप में कनेक्ट होता है। चाहे वो कोई आइसोलेटर हो, चाहे वो कोई आपका मॉड्यूल हो, वो सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, तो यहां पर एड्रेसेबल की अगर हम बात करेंगे, कनेक्ट दी, ठीक है, डिवाइसेस। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट विच आई एम कवरिंग दैट इज 15th पॉइंट, ठीक है। 2 और पॉइंट रह गए, ठीक है, तो ध्यान से समझना, जैसे आपने पेशेंस रख के सीखा है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो देखिए पूरी तरीके से। तो अलार्म सिग्नल 15th पॉइंट कन्वेंशनल के लिए जो मैं कंडक्ट कर रहा हूं, दैट इज अलार्म सिग्नल इज सेंट यूजिंग एन एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। यानी कि कन्वेंशनल में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है जिसके थ्रू आपके पैनल को पता चल जाता है कि हाँ ये जोन में फायर हुआ है, ठीक है, इस जोन 1 में हुआ है, जोन 2 में हुआ है, जोन 3 में हुआ है, इस तरीके से आपको पता चलता है। तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रिकल पल्स, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होता है आपके फायर अलार्म कन्वेंशनल पैनल के अंदर, जिसके थ्रू आपके पैनल को समझ में आता है कि ये लाइक फायर कंडीशन में है, ठीक है। बट एड्रेसेबल में ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल में क्या होता है, द अलार्म सिग्नल इज सेंट इन अ बाइनरी फॉर्म, यानी कि बाइनरी फॉर्म में जाता है, यानी कि 010101 इस तरीके से सिग्नल्स में आपका जाता है, दैट इज अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो यहां पर हम एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर हम डिजिटल सिग्नल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अवर बाइनरी फॉर्म में आपका जो है वो जाता है। इसी वजह से तो आपको वहां पर एड्रेस पता चलता है ना, इसी वजह से आपको वहां पर नेम पता चलता है कि कहां पर आपका फायर हुआ है, लाइक लॉबी में फायर हुआ है या बिल्डिंग्स में फायर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसे रीनेम्स करते हैं, ठीक है। और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वहां पर हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए वहां पर बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज 0101। तो उसका पूरा चार्ट होता है, वो मैं पूरा चार्ट आपको दूंगा, ठीक है, वो चार्ट के थ्रू कर सकते हो और मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा कि वो वैल्यू आता कहां से है, ठीक है। जैसे उसमें DIP स्विचेस होते हैं, वो जो आपको करना होता है, बहुत सारे लोग को वो पता नहीं होता है कि वो बाइनरी नंबर काम कैसे करता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो बाइनरी की पूरी कैलकुलेशन कैसे होती है। वो पूरा कैलकुलेशन भी यहां पर सिखाया जाएगा पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है, डोंट वरी। नाउ the 16th point, that is one of the most important point, that is no event log और RTC चिप वहां पर नहीं होता है, रियल टाइम क्लॉक का कोई भी चिप नहीं होता है, यानी कि कोई टाइमिंग नहीं होता है, कोई इवेंट लॉग नहीं होता है, यानी कि कब फायर हुआ वो सब चीजें आप हिस्ट्री में जाके नहीं देख सकते हो। ये इसके अंदर एक डीमेरिट है, कब आग लगा था, कब क्या हुआ था, क्या फॉल्ट आए थे, ठीक है, आपने क्या क्या मेंटेनेंस के लिए किया है, वो सारे लॉग्स इसमें नहीं बनते, ठीक है। तो वो सारे किस में होते हैं, वो सारे आपको ज्यादातर एड्रेसेबल में आपको देखने को मिलेगा। इवेंट लॉग अवेलेबल होगा, ठीक है, रियल टाइम क्लॉक चिप्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें डेट एंड टाइम के साथ में आपके बहुत सारी चीजें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप पर्टिकुलर टाइम पे जाके देख सकते हो कब फायर हुआ था, कब मेंटेनेंस हुआ था, कब क्या हुआ था, वो सारी चीजें आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है।
हर एक का लॉग उसमें बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एड्रेसेबल और फायर अलार्म देख सकते हो, कन्वेंशनल सिस्टम और एड्रेसेबल सिस्टम में देख सकते हो कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो साइड है ना ये कन्वेंशनल का है, ये जो साइड है ये एड्रेसेबल का है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ऐड में। नाउ कन्वेंशनल की अगर हम बात करेंगे तो 17 पॉइंट जो मैं कवर कर रहा हूं यहां पर, दैट इज नो प्रिंटर कैन बी अटैच, यानी कि आप कन्वेंशनल सिस्टम में प्रिंटर्स अटैच नहीं कर सकते हो, एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। बट एड्रेसेबल में आप देखोगे कई सारे ऐसे पैनल होते हैं जहां पर आपको डिफॉल्ट प्रिंटर वहां पर पहले से मिलता है, यानी कि फायर अलार्म पैनल के अंदर ही और एक पीओएस प्रिंटर होता है उसके अंदर, उसी के अंदर से आप प्रिंट निकाल सकते हो रिपोर्ट्स के, कि कब फायर हुआ था, कब क्या हुआ था, वो सारे लॉग्स का रिपोर्ट आप जो है वो प्रिंट कर सकते हो। और कई बार तो हम प्रिंटर अलग से भी अटैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम प्रिंटर उसके अंदर इंस्टॉल हो, पैनल के अंदर डिफॉल्ट प्रिंटर बहुत सारे पैनल्स में आते हैं। ठीक है, ज्यादातर नोटिफायर वगैरह के पैनल्स अगर आप देखोगे तो उसमें डिफॉल्ट प्रिंटर्स आते हैं। ठीक है, तो 2-2.5 लाख रुपए के कुछ पैनल्स होते हैं। बट कुछ ऐसे एड्रेसेबल पैनल्स होते हैं जहां पर अगर आप प्रिंट लेना भी चाहोगे तो आप उसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट और यूएसबी। आप कनेक्ट करने के बाद में आप क्या करो, उसका प्रिंट ले सकते हो, जो भी लॉक का है आप अपने मैनुअल जो आपके पास में प्रिंटर होगा उससे प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज होती है एड्रेसेबल के अंदर, बट कन्वेंशनल में ये फैसिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गई हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट में आप बताइए, ताकि मैं वो पॉइंट को अपडेट कर दूं मेरे माइंड मैप के अंदर। ठीक है, और आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेटिव एड्रेसेबल वर्सेस कन्वेंशनल के ऊपर काफी मजा आया होगा इसे सीखने के लिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग दिस एंटायर वीडियो, और एंड तक आपने देखा है, थैंक यू सो मच। जस्ट टाइप सुपर क्लियर इन दी, नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है आपको, उसमें आप टाइप करिए सुपर क्लियर, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आते हैं, इसी तरीके से आपको डिटेल्ड वीडियो पसंद आते हैं, प्लीज मुझे कॉमेंट करके आप मेरा उत्साह आप बढ़ा सकते हो, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कॉमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आप प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहते हो, ठीक है, मेरे लैब के ऊपर, कन्वेंशनल सिस्टम के ऊपर, सेमी एड्रेसेबल सिस्टम के ऊपर, एड्रेसेबल सिस्टम के ऊपर, जहां पर आपके 2 वायर 4 वायर के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ये सारे चीजों के ऊपर मैं यहां पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली लोगों को सिखाता हूं। अगर आप चाहते हो कंप्लीट प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करना, फायर अलार्म एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन बनना, तो आपको इस स्किल मुंबई प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना होगा, जहां पर आकर मुंबई में आपको इन सारे चीजों को लर्न करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, ठीक है, इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज लक्ष्मण बड़ाई साइनिंग आउट फॉर द डे, अंटिल आई मीट यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।